हेलो, वेलकम्स टू दी डोडियास एकेडमी। और हम यहाँ पर थेवेनिन्स थ्योरम पर बेस्ड अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ एक और नई प्रॉब्लम के साथ हूँ जिसमें हमारे पास एक सर्किट दिया गया है और यहाँ पर हम अगेन थेवेनिन थ्योरम का अप्लाई करके जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कहा गया है लाइक की जो रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस RL, यहाँ पर हमको करंट कैलकुलेट करना है। सो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सो एक बार इसको देखते हैं, काफी सरल भाषा में हम यहाँ पे देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को समझेंगे। क्या होता है थेवेनिन्स थ्योरम का जो कंसेप्ट, ये मैं आपको पुराने वीडियोस में बता चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, जब हम थेवेनिन्स थ्योरम की बात करते हैं तो स्टेप 1 में सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम में लोड टर्मिनल दिया गया है, जो लोड रेजिस्टेंस दिया गया है, उसको हमें रिमूव करना होता है। और उसको रिमूव करने के बाद उसी टर्मिनल पर, उसी पॉइंट पर हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना होता है। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप एंड रिमूव द लोड टर्मिनल, remove the RL and just remove the RL and find what VAB, यानी कि जो टर्मिनल AB है वहां पर वोल्टेज पता करना है और यही जो वोल्टेज है इसे हम क्या कहते हैं, थेवेनिन्स वोल्टेज कहते हैं। सो लेट अस ड्रॉ द सर्किट अगेन बाय रिमूविंग द लोड टर्मिनल। जब हम लोड टर्मिनल को हटा देंगे तो सर्किट आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जो काफी और सिंप्लीफाई वे में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो दिस इज द वोल्टेज ऑफ वैल्यू 75 वोल्ट एंड ये यहां पर हमने टर्मिनल A को ओपन कर दिया गया है और यहां पर हमारे पास एक और वोल्टेज सोर्स है एंड इसकी वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में 30 वोल्ट दे रखी है एंड दिस इज द टर्मिनल B एंड द रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू 5 ओम and this is again another one resistance of value 5 ohm and third one is value of 20 ohm. So this is the circuit by opening the load terminal। और यहाँ पर जो है लोड टर्मिनल ओपन हो चुका है और यहाँ पर ये जो टर्मिनल है यहाँ का वोल्टेज कहा जाता है VAB, यानी कि A और B के बीच का जो वोल्टेज है AB, और इसी को हम क्या कहेंगे, थेवेनिन्स वोल्टेज कहेंगे। ओके, सो बेसिकली अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस सर्किट में, जब हमने यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस को हटा दिया है, लोड रेजिस्टेंस को हटाने के बाद इस सर्किट में टोटल इस A और B पर वोल्टेज कैलकुलेट करना काफी आसानी से कर सकते हैं। देखिए हमने सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ रखा है। हम जानते हैं कि जब दो ब्रांचेस आपस में पैरेलली कनेक्ट हो तो उनके बीच का जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, यानी कि ये ब्रांच और ये पर्टिकुलर टर्मिनल आपस में पैरेलल में है तो यहाँ का वोल्टेज बराबर होगा यहाँ के वोल्टेज के बराबर होगा अगले ब्रांच के वोल्टेज के। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है, ये हम जानते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर हमें यहाँ का वोल्टेज कैलकुलेट करना है बेसिकली तो यहाँ पर ये जो 3 ब्रांचेस है मेरे पास, 3 क्या कह सकते हैं एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स में कितना कितना वोल्टेज है अगर ये हम जानते हैं तो आसानी से हम इन तीनों वोल्टेज को सम अप कर सकते हैं। A और B का जो वोल्टेज होगा यहाँ के वोल्टेज के बराबर प्लस यहाँ का वोल्टेज प्लस यहाँ का वोल्टेज, इन तीनों को वोल्टेज को सम अप करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट वोल्टेज मिल जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चूंकि ये टर्मिनल ओपन है और ये टर्मिनल ओपन होने की वजह से इस पर्टिकुलर 5 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और यदि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के वोल्टेज ड्रॉप होने का कोई सवाल नहीं उठता, यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज है दैट इज द 0 वोल्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द जीरो करंट, क्योंकि ये टर्मिनल ओपन है, यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। रही बात यहाँ की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो इस पर्टिकुलर वोल्टेज की वजह से ये क्लोज लूप बनेगा और इस क्लोज लूप में यहाँ पर कोई ना कोई करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं करंट और वोल्टेज भी, ठीक है। और यहाँ पर तो हमें ऑलरेडी वोल्टेज दे रखा है। एक तरीका ये है कि आप इन दोनों रेजिस्टेंस को आप चेकआउट करें कि ये 20 ओम है और ये 5 ओम है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 25 ओम मिलेगा। टोटल जो रेजिस्टेंस है इस लूप का 25 ओम मिल जाएगा और ये टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज 75 को 25 ओम से डिवाइड करेंगे तो यहाँ का करंट आपको मिल जाएगा दैट इज 3 एम्पियर, ठीक है। 3 एम्पियर मिलेगा तो अगर आपको यहाँ का करंट 3 एम्पियर मिल चुका है तो यहाँ का आप वोल्टेज कह सकते हैं, यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा 3 एम्पियर इंटू 20 ओम दैट इज 60 वोल्ट। एक तरीका ये है कि आप करंट कैलकुलेट करके कर सकते हैं, ठीक है। This is 20 ohm, this is 5 ohm, total resistance will be 25 ohm
एंड करंट विल बी 75 डिवाइडेड बाय 25 ओम। इस तरह से हम कर सकते हैं। एक तरीका ये क्या है, एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं कि अगर मुझे करंट कैलकुलेट करना है 20 ओम में, तो दिस करंट विल बी इक्वल टू दिस 75 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 5 विच इज इक्वल टू दी 75 डिवाइडेड बाय 25 which is equal to the 3 ampere, and the voltage drop across 20 ohm is equal to the 3 ampere into 20 ohm. This is the current, this is the resistance which is equal to the 60 volt. ठीक है। दूसरा तरीका, हम ये जो दो अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो वोल्टेज डिवीजन रूल की मदद से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, आप कह सकते हैं, ठीक है, ये तरीका जिसकी मदद से आपने 60 वोल्ट निकाला। दूसरा तरीका ये है कि बाय वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल आप जब अप्लाई करेंगे तो उसकी मदद से भी आप यहां पर जो टोटल वोल्टेज निकाल सकते हैं। सो वोल्टेज डिवीजन रूल की मदद से अगर मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करना हो 20 ओम रेजिस्टेंस में, तो टोटल वोल्टेज डिवाइडेड इनटू सामने वाला टोटल वोल्टेज इनटू इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इस यहां का वैल्यू अपन लिख देंगे 20 ओम और डिवाइडेड बाय 20 प्लस 5। ये सिंपल सा कंसेप्ट होता है। तो अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको 20 ओम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, 60 वोल्ट वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों ही तरीके आप लोगों के लिए आसान होंगे। जब आपको 20 वोल्ट यहाँ का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, यहाँ का वोल्टेज मिल जाएगा, यहाँ का जो वोल्टेज है वो कितना मिल चुका है, 60 वोल्ट। इस 20 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज मिला है दैट इज 60 वोल्ट। और बहुत ही सिंपल से कॉम्बिनेशन से आप कह सकते हैं, ये आप देखिएगा सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहां पर आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है, दिस इज टर्मिनल ए, और ये जो रेजिस्टेंस है दिस इज 20 ओम रेजिस्टेंस, एंड यहां पर अगेन एक बैटरी लगी है, दिस इज टर्मिनल बी। और चूंकि यहां पर कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो यहां का वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट। यहां पर अभी हमने जस्ट कैलकुलेट करें, यहां पे वोल्टेज हमें मिल रहा है 60 वोल्ट, और यहां का वोल्टेज हमको ऑलरेडी दे रखा है दैट इज 30 वोल्ट। इस लूप में करंट इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है तो करंट यहां पर टॉप टू बॉटम फ्लो होगा, तो दिस विल बी प्लस टर्मिनल एंड दिस विल बी माइनस टर्मिनल। ठीक है, तो जब हम यहां पर वोल्टेज ए और बी टर्मिनल का कैलकुलेट करेंगे तो 60 वोल्ट प्लस 30 वोल्ट हमें मिलेगा, जो कि बराबर होगा 90 वोल्ट के। तो इस तरह से कुल मिला के मेरे पास जो VTH आ चुका है विच इज इक्वल टू दी 90 वोल्ट। थेवेनिन्स वोल्टेज मेरे पास यहां पर आ चुका है जिसकी वैल्यू है 90 वोल्ट। बहुत ही सिंपलीफाई तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब आगे हम मैं बात करूं स्टेप 2 की, तो स्टेप 2 में कुछ नहीं करना है मुझे, स्टेप 2 में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो स्टेप 2 फाइंड RTH। स्टेप 2 में हमें RTH पता करना है। जब हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यहां पर इस सर्किट में एक तो जो हमने ये टर्मिनल ओपन किया था ये, और इसके बाद जितने भी वोल्टेज सोर्स है उनको हम क्या कर देंगे, यहां पर रिप्लेस कर देंगे उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से। यानी कि 2 वोल्टेज सोर्स आपको दिख रहे होंगे, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया जाएगा, और रिप्लेस करने के बाद सर्किट आपका जो बनेगा केवल रेजिस्टेंस रहेंगे उसमें, और कुछ इस तरह से आपको अपीयर होगा। ये जो वोल्टेज सोर्स था इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है, और यहां पे जो वोल्टेज सोर्स होगा उसको भी शॉर्ट सर्किट कर दिया जाएगा। टर्मिनल ए और बी, और दिस इज 5 ओम, दिस इज अगेन 5 ओम एंड दिस इज 20 ओम। ओके, तो हमें ए और बी टर्मिनल पर वोल्टेज अगर कैलकुलेट करना है तो बहुत ही सिंप्लीफाई वे में यहां पर इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करके सीरीज में हम कर सकते हैं। तो जो 2 रेजिस्टेंस है 20 और 5, ये आपके पैरेलल कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका कैलकुलेशन मिल जाएगा, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये जो आएगा इस 5 ओम के साथ सीरीज में होगा। ठीक है, तो ये है हमें मिल रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 5। सो इसको कट करके आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और जब सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 मिल रहा है। सो दिस 4 विल बी अगेन 5 के साथ जुड़ जाएगा, तो यहां पर आपको टोटल रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है 9। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और 9 ओम आपको रेजिस्टेंस मिला, और ये क्या कहलाएगा आपका RTH कहलाएगा। RTH विल बी इक्वल टू दी 9 ओम। RTH की वैल्यू मेरे पास निकल के आ चुकी है 9 ओम, जो भी हमने कैलकुलेट करी है।
बहुत ही आसानी से अब हम आगे थर्ड स्टेप में थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करके इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है बना सकते हैं। तो बाय यूजिंग दी थेवेनिन्स थ्योरम, स्टेप 3 की अगर बात करें, मैं यहीं पे सामने बना दूंगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स लीनियर बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड विद अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट हैविंग अ सिंगल वोल्टेज सोर्स। एक सिंगल वोल्टेज सोर्स होगा जिसको VTH कहा जाता है और इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, क्या है 90 वोल्ट इन सीरीज विद द सिंगल रेजिस्टेंस विच इज नोन एज थेवेनिन रेजिस्टेंस एंड विच इज इक्वल टू दी 9 ओम। और इसके साथ में लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहेगा कुछ इस प्रकार से, ये लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहेगा और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है RL इक्वल टू दी 50 ओम। RL इक्वल टू दी 50 ओम आपको मिल गया है। और यहां पर अब मुझे थोड़ा सा पार्ट यहां से अब थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने लिखा है यहां पर आपने नोट डाउन कर लिया होगा और ये वाला पार्ट मैं इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इरेज करने के बाद मुझे यहां पर लिखना होगा कि किस तरह से हम करंट लिख सकते हैं। करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, IL दैट इज द लोड करंट विच इज इक्वल टू दी VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL। सो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, VTH इज सिंपली इक्वल टू दी 90 वोल्ट एंड RTH इक्वल टू दी 9 ओम प्लस RL इक्वल टू दी 50 ओम। सो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 90 डिवाइडेड बाय 59, so IL is simply equal to the 90 divided by 59 ampere. So this will be our answer। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। एक बार क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये जो सर्किट हमको दिया गया है इसमें हमको थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करके इस लोड टर्मिनल पे करंट कैलकुलेट करना था। तो स्टेप 1 में क्या किया जाता है, इस लोड टर्मिनल को रिमूव किया जाता है। लोड टर्मिनल को रिमूव करने के बाद इसी टर्मिनल पर हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है। वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हमने वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया। वोल्टेज डिवीजन रूल का इस्तेमाल करके हमने पहले तो यहां का वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया, फिर हमने देखा कि A और B पे वोल्टेज कैलकुलेट करना था, तो दिस वन और दिस वन, इन तीनों टर्मिनल के वोल्टेज को सम अप कर दिया तो हमें क्या मिल चुका था, थेवेनिन्स वोल्टेज मिल चुका था। अगेन स्टेप 2 में हमने क्या किया, इसी सर्किट में जितने भी सोर्सेस हैं उन सोर्सेस को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू रिप्लेस कर दिया और बाद में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। जब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने पता किया कि 20 ओम और 5 ओम जो पैरेलल में कनेक्टेड थे इनका हमने कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लिया और ये साथ में सीरीज में था, तो हमें RTH 9 ओम मिल गया। थर्ड स्टेप में हमने थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई की। थेवेनिन्स थ्योरम में कहा जाता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसको रिप्लेस कर सकते हैं सिंपल सर्किट में जिसमें एक सिंगल वोल्टेज सोर्स होता है जिसको थेवेनिन्स वोल्टेज कहा जाता है, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। उसकी वैल्यू आई थी 90 वोल्ट और इसके साथ सीरीज में होता है एक सिंगल रेजिस्टेंस जिसको थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कहा जाता है। इससे भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं जिसकी वैल्यू आई थी 9 ओम। ये पूरा सर्किट हम रीड्रॉ करेंगे बाय अप्लाइंग दी थेवेनिन्स थ्योरम। फिर सिंपल सा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, लोड करंट इज इक्वल टू दी थेवेनिन्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय दी थेवेनिन्स रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस। इसको इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हमने लोड करंट कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद करता हूं ये पूरी जो प्रॉब्लम है आपको समझ में आई होगी और आसान भी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको आने वाले टाइम में किस प्रकार के और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगर आपने थेवेनिन्स थ्योरम वाला एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहां पर क्लिक करके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।